नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय छायावाद, काव्य प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख कवि है। प्राचीन काल में जीवन की प्रगति पहले विचार के स्तर पर दिखाई देती है और फिर आध्यात्मिक आंदोलनों के रूप में। लेकिन आधुनिक काल में जीवन की प्रगति पहले भौतिक स्तर पर दिखाई देती है और फिर भौतिक विकास आध्यात्मिक विकास के लिए आंदोलन करता है। वर्तमान चिंतकों के सामने सांस्कृतिक विकास, जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास दोनों पक्ष निहित है, एक प्रमुख और जटिल समस्या बना हुआ है। यह दो संस्कृतियों की टकराहट का भी प्रश्न है। आलोच्य काल में यह प्रश्न दिखाई देता है। 1918 से 1938 ईस्वी का समय छायावाद काल का समय है। यह समय भारतीय राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी के प्रभाव का समय है। गांधी जी राजनीतिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति की भी बात किया करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, पूर्ण स्वराज की मांग, नेहरू जी का समाजवादी आंदोलन इस काल में दिखाई देता है। जिस तरह से भक्ति काल सूर, तुलसी, मीरा, कबीर जैसे संत कवियों को उत्पन्न करता है, उसी तरह से आधुनिक काल और गांधी जी का प्रभाव प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा जैसे कवि चिंतकों को हमारे सामने लेकर आता है। वैज्ञानिक प्रगति एवं राष्ट्रवाद की भावना एक ओर कल्पना प्रवणता की ओर भी दिखाई देती है। कल्पना नए क्षितिजों को खोलती है और उड़ानों को नया आकाश दिलाने की कोशिश करती है, रास्ते और संभावनाएं ढूंढती है। छायावाद काल के नामकरण के प्रश्न पर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ईसाई फैंटामेस्टा से जोड़ते हुए एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता, प्रतीकात्मकता, सादृश्य विधान, अप्रस्तुत योजना प्रमुख है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के विरोध में सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो जयशंकर प्रसाद ने मोती की सी तरलता को छायावाद कहा है। तो नंदुलारे वाजपेयी ने इसे युग बोध से जोड़ा है और यह कहा है कि व्यक्ति का बाह्य सौंदर्य में आध्यात्मिक सौंदर्य का आभास छायावाद है। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास का समय कहा है और कहा है राष्ट्रवादी आंदोलनों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति छायावाद है, जो एक ओर पराधीनता से मुक्ति चाहती है तो दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति चाहती है। इस क्षेत्र में इस काल में साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में और भाषाई दृष्टि से उच्च अवस्था तक पहुंचता है। राष्ट्रीय आंदोलन का चरम रूप, उधर अंग्रेजों का अत्याचार और जो कि बढ़ता ही चला जा रहा था, ऐसी स्थिति में जनता के सामने एक बार फिर से थोड़ी सी हताशा आ जाती है और कवि जनता को फिर से आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए अग्रेषित करता है, अग्रसर करता है और उसका झुकाव दार्शनिकता की ओर भी होता चला जाता है। व्यक्तिवाद प्रमुखता से स्थान प्राप्त करता है। व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ यहाँ दिखाई देती है। आत्मकथाओं का लिखा जाना इसी प्रवृत्ति का सूचक है। पंत कहते हैं बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। तो निराला कहते हैं मैं शैली पाई। कवि अपने सुख दुख के साथ सीधे अपनी अभिव्यक्ति करता है और उस अभिव्यक्ति को संप्रेषित करता है। यह इस युग की प्रमुख विशेषता है। प्रणय भावना इस समय प्रमुखता से स्थान प्राप्त करती है और प्रणय के लिए दो आलंबन, एक तो नारी के प्रति प्रेम, दूसरा प्रकृति के प्रति प्रेम यहाँ पर दिखाई देता है। नारी दो रूपों में दिखाई देती है। एक दैहिक, जिसका अनादिकाल से चित्रण किया जा रहा है, यह वायवी एवं सूक्ष्म रूप में दिखाई देती है। प्रसाद कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के इस समतल में। तो उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा
मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो प्रकृति का मानवीकरण नारी के सौंदर्य के लिए करते हैं और कहते हैं, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। ऐसी सुंदर है यहाँ की नारी जो ममता, माया, दया, मधुरिमा और त्याग की मूर्ति है। तो दूसरी ओर प्रकृति के प्रति प्रेम यहाँ पर कवियों का विशेष क्षेत्र रहा है। पंत तो यहाँ तक कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन। तो निराला बादल को विप्लव का वीर कहते हैं, तो प्रसाद देश को अरुण मधुमय कहकर संबोधित करते हैं। प्रकृति से प्रेम का उदात्त रूप ईश्वर से प्रेम के रूप में संप्रेषित होता है या प्रेषित होता है। और ईश्वर से जब सीधा संबंध मनुष्य स्थापित कर लेता है तो वहाँ रहस्य का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। और यह रहस्य भावना इस काल में प्रमुखता से स्थान प्राप्त करती है और दिखाई देती है। ईश्वर के प्रति जिज्ञासा भाव भी है। प्रकृति और सृष्टि के संचालन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, उसके प्रति भी जिज्ञासा भाव यहाँ कवियों में दिखाई देता है। प्रसाद कहते हैं, सिर नीचा कर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मौन हो प्रवंचन करती, जिसका है अस्तित्व कहाँ। तो पंत कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। तो महादेवी वर्मा विचलित होकर कहती है, तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है। तो जब ईश्वर से प्रेम और ईश्वर के प्रति जिज्ञासा भाव उत्पन्न होना है तो विरह स्वभावतः है यहाँ काव्य का विषय बन जाता है। दूसरी ओर जीवन का दुख भी यहाँ कवियों में दिखाई देता है, तो वो लौकिक दुख से भी परेशान दिखाई देते हैं। बुद्ध की करुणा और बुद्ध का दुखवाद भी यहाँ कवियों में दिखाई देता है और वो अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। प्रसाद अपने दुख को विस्तृत करके विश्व के दुख से जोड़ लेते हैं और विश्व के दुख से दुखित होते हैं। आंसू काव्य में वो कहते हैं, इस करुण कलित हृदय में विकल रागनी बसती सी, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो महादेवी वर्मा कहती है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी मैं पीड़ा। निराला कहते हैं, दिग जीवन जो पाते ही आया विरोध। तो फिर कवि इन सारी समस्याओं का समाधान कई बार दार्शनिकता में ढूंढने लगता है और प्रसाद शैव दर्शन की प्रतिभिगा शाखा से प्रभावित होते हैं, तो निराला अद्वैतवाद और वेदांत दर्शन से प्रभावित होते हैं। महादेवी वर्मा दुखवाद और सर्ववाद से प्रभावित होती दिखाई देती है और पंत अक्षर सत्य की बात करते हैं और अरविंदो घोष के दर्शन से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। और इस प्रकार प्रसाद आनंदवाद की यात्रा करते हैं और मनुष्य के चरम लक्ष्य या मनुष्य का लक्ष्य ही आनंदवाद की खोज को मान लेते हैं। और इस खोज के लिए भटकते हुए मनुष्य के लिए प्रसाद कहते हैं, इच्छा ज्ञान और क्रिया भिन्न हो, कैसे हो इच्छा पूरी मन की, एक दूसरे से मिल न सकें, यही विडंबना जीवन की। मनोभावों का विकास इस युग की प्रमुख विशेषता है। मनोभावों का चित्रण इस युग के कवियों ने बहुत ही सुंदरता से किया है। कामायनी महाकाव्य तो एक तरह से मनोभावों के विकास की ही कहानी कहता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, सर्गों के नाम भी इसी प्रकार से लिखे गए हैं। चिंता नामक मनोभाव के लिए प्रसाद कहते हैं, कामायनी में लिखते हैं, चिंता करता हूँ मैं जितनी, उस अतीत की उस दुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। तो
लज्जा नामक मनोभाव को बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित करते हैं और कहते हैं, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। और लज्जा जो स्त्री के मुख पर दिखाई देती है और उस समय उसका जो सौंदर्य दिखाई देता है, उसके लिए प्रसाद कहते हैं, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। लेकिन मनोभावों का चित्रण, दार्शनिकता ही इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति हो, ऐसा भी नहीं है। पराधीनता की बेड़ियां इस युग के कवियों को बहुत परेशान कर रही थी। निराला कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहकर वो ये बताते हैं कि अंग्रेज जो अन्याय कर रहे हैं आज शक्तिशाली भी वही है। तो प्रसाद घोषणा करते हैं, शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और इस प्रकार यहाँ का काव्य, इस युग का काव्य मनोभावनाओं के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की ओर बढ़ता हुआ या राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। काव्य रूप और भाषा की दृष्टि से यहाँ का साहित्य इतनी ऊंचाई तक पहुँचा है कि जितनी ऊंचाई तक कि उससे अधिक ऊंचाई तक जाना ही संभव नहीं है। अपनी चरम अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया है। मुक्त छंद यहाँ दिखाई देता है और निराला परिमल में मुक्त छंद की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य को मुक्ति की आवश्यकता है, उसी प्रकार कविता को भी जकड़न से मुक्त कर देने की आवश्यकता है और मुक्त छंद में काव्य लिखते हैं। यहाँ पर आंसू, तुलसीदास जैसे खंड काव्य भी लिखे गए हैं। तो राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति जैसी लंबी कविताएं लिखी गई है। तो कामायनी जैसा महाकाव्य भी इस युग में लिखा हुआ दिखाई देता है हमें। मानवीकरण अलंकार यहाँ पर प्रमुखता से स्थान प्राप्त करता है। तो प्रतीक योजना यहाँ शैलीगत विशेषता और लाक्षणिकता, चित्रात्मकता और सादृश्य विधान यहाँ प्रमुखता से स्थान प्राप्त करती है। सादृश्य विधान का एक उदाहरण देखिए, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय में किसने आ डेरा डाला, सबने आ डेरा डाला। तो अभिव्यंजना शैली यहाँ बहुत सुंदर रूप में सामने आती है। अप्रस्तुत योजना कवि का प्रमुख क्षेत्र है। महादेवी वर्मा का एक उदाहरण देखते हैं। झर चुके तारक कुसुम सब, रश्मियों के रजत पल्लव, संधि में आलोक तम की, क्या नहीं नभ जानता तब, पार से अज्ञात वासंती, दिवस रथ चल चुका है। यदि इसके सादृश्य विधान को देखें तो इसमें एक लौकिक अर्थ है जो जीवन की अंतिम अवस्था को व्यक्त करता है। उसके साथ दो अप्रस्तुत अर्थ हैं। एक बसंत का आगमन और दूसरा सुबह का आगमन बताता है। और इस प्रकार हम देखते हैं विषय वस्तु, काव्य कला, भाषा, काव्य रूप, हर दृष्टि से इस युग का साहित्य उत्कृष्ट साहित्य है। इस युग के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। प्रसाद जी का जन्म काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। व्यापारी परिवार है ये और बहुत ही प्रसिद्ध परिवार था। इन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। ये दार्शनिक कवि है। प्रतिभिज्ञा दर्शन की ओर इनका झुकाव है और यह दर्शन कश्मीर में दिखाई देता है।
इन्होंने महाकाव्य कामायनी की रचना 1936 ईस्वी में की है और महाकाव्य कामायनी में इन्होंने व्यक्ति के विकास को आनंदवाद से जोड़ा है। इसके अलावा झरना, लहर, कानन कुसुम, आंसू इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इस युग के एक अति महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनका जन्म महिषादल राज्य अर्थात बंगाल में हुआ। वैसे ये मूलतः अवध क्षेत्र के उन्नाव जिले में के बैसवाड़ा गांव से संबंध रखते हैं। निराला ओज के कवि हैं। इनमें तृप्त श्रृंगार, वयस्क श्रृंगार, महाप्राण रूप दिखाई देता है। इन्होंने सरोज स्मृति अपनी पुत्री की मृत्यु के शोक में लिखी थी। इसके अलावा इन राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता जैसी प्रबंधात्मक काव्य भी इन्होंने बहुत सुंदर लिखे हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते आदि हैं। इस काल के अन्य प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। पंत जी का जन्म जिला अल्मोड़ा के कोसानी नामक स्थान पर हुआ है। ये बहुत ही मनोरम स्थान है और प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पर दिखाई देता है। जब पंत 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई और एक तरह से इनकी माँ प्रकृति ही बन गई और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात है। पंत की चेतना विकास की ओर अग्रसर होती भी दिखाई देती है। पहले प्रकृति से प्रेम, फिर मानव से प्रेम, फिर समाजवादी व्यवस्था से प्रेम और फिर उसके बाद अक्षर सत्य का उद्घाटन करते हैं। लोकायतन महाकाव्य इनकी एक प्रमुख रचना है। इसके अलावा उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि काव्य कृतियाँ इनके द्वारा लिखी गई हैं। इस युग की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इनमें करुणा की प्रधानता है। बौद्ध धर्म के प्रति और बौद्ध धर्म के दुखवाद के प्रति और करुणा के प्रति आकर्षण इनके काव्य में सर्वत्र दिखाई देता है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रमुख पंक्ति है। तो दूसरी प्रमुख पंक्ति रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ भी है। दीपक और बादल इनके प्रमुख प्रतीक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा आदि है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं 1918 से 1938 का समय छायावाद का है, भारतीय राजनीति में गांधी जी का है और साहित्य में भी गांधी जी के विचारों के प्रभाव का है। साहित्य एक ओर राष्ट्रीय उन्नति चाहता है तो दूसरी ओर मनुष्य की आत्मिक उन्नति भी चाहता है और इसे लेकर इस युग के कवियों ने अपने काव्य की रचना की है। कवि अपने व्यक्तिगत सुख और दुख को सीधे सीधे पाठक के सामने संप्रेषित करते हैं। व्यक्तिवाद यहाँ प्रमुखता से दिखाई देता है तो प्रणय की अनुभूति और दार्शनिकता यहाँ पर इस काव्य की एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। राष्ट्रवाद इस काव्य में दिखाई देता है तो अभिव्यंजना शैली का उत्कृष्टतम रूप भी इस साहित्य में इस युग में दिखाई देता है और इस प्रकार विषय वस्तु एवं कला की दृष्टि से इस युग का साहित्य उत्कृष्ट साहित्य है। धन्यवाद।